इस दिलचस्प एक्सप्लेनेयर में स्वागत है। आज हम मानव शरीर की सबसे अमेजिंग और कॉम्प्लेक्स प्रणालियों में से एक यानी हमारे पाचन तंत्र को डिकोड करने जा रहे हैं। इसे सिर्फ बायोलॉजी की किताब का एक चैप्टर मत समझिए। जरा इमेजिन कीजिए, ये एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड 30 फुट लंबी बायोलॉजिकल फैक्ट्री है जो 2400 घंटे बिना रुके काम करती है। आज हम देखेंगे कि कैसे भोजन का एक छोटा सा निवाला हमारे शरीर में जाकर ऊर्जा, पोषण और अंततः जीवन में बदल जाता है। ये एक बेहद रोमांचक सफर है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस सफर का एक छोटा सा मैप देख लेते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, 30 फुट का प्रोसेसिंग हाईवे। दूसरा, अंग और मशीनरी। तीसरा, 5 मुख्य गतिविधियां। चौथा, कैनाल की दीवारों के अंदर का स्ट्रक्चर। और पांचवां, पाचन के पार कुछ और जरूरी कार्य। तो चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, 30 फुट का प्रोसेसिंग हाईवे। अब ये जो नंबर है ना, 30, ये सच में हैरान कर देने वाला है। 30 फुट। जी हां, बिल्कुल सही सुना। हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, कुल मिलाकर लगभग 30 फुट लंबा होता है। जरा सोचिए, एक 3 मंजिला इमारत जितनी लंबी ट्यूब हमारे शरीर के भीतर कितनी परफेक्शन के साथ पैक की गई है। और एक बात जो इस सिस्टम को खास बनाती है वो ये है कि ये पूरी तरह से एक वन वे बायोलॉजिकल ट्यूब है। ये रास्ता सीधे मुंह से शुरू होकर गुदा या एनस पर जाकर खत्म होता है। इस हाईवे पे कोई यू टर्न नहीं है। इसका बस एक ही मिशन है, खाने को सर्वाइवल के लिए जरूरी तत्वों में बदलना। इस 30 फुट के सफर में खाना हमेशा आगे बढ़ता है ताकि शरीर को उसका फ्यूल मिल सके। आइए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, अंग और मशीनरी। देखते हैं कि इस हाईवे पर कौन कौन से स्टॉप्स आते हैं। यहीं से एक निवाले का असली सफर शुरू होता है। सबसे पहले एंट्री होती है मुंह से, फिर खाना फेरिंक्स और ईसोफेगस यानी हमारे फूड पाइप से होते हुए सीधे पेट में पहुंचता है। इसके बाद नंबर आता है छोटी आंत का, फिर बड़ी आंत का, और अंत में जो कुछ भी शरीर के काम का नहीं बचता वो मलाशय और गुदा के रास्ते एग्जिट कर जाता है। ये पूरी एक सीक्वेंशियल और परफेक्ट असेंबली लाइन है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए अंगों को 2 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक तरफ है मुख्य अंग, जो वो सीधा रास्ता है जहां से खाना असल में गुजरता है। लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाली एक केमिकल सपोर्ट टीम भी होती है, जिन्हें सहायक अंग कहते हैं। इनमें लार ग्रंथियां, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज और लिवर शामिल हैं। खाने का इनसे सीधा कोई संपर्क नहीं होता, लेकिन इनके सिक्रीट किए गए एंजाइम्स के बिना खाना पचना नामुमकिन है। तो चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। 5 मुख्य गतिविधियां। देखते हैं इस फैक्ट्री के अंदर असल में कौन से टास्क होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम 5 कोर स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला है इंजेशन यानी खाना खाना। दूसरा है प्रोपल्शन, खाने को सिस्टम में आगे धकेलना। तीसरा है डाइजेशन, खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। चौथा है एब्जॉर्प्शन, जहां न्यूट्रिएंट्स को सोख कर सीधे खून में भेजा जाता है। और आखिरी है एलिमिनेशन, यानी बचे हुए वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, जैसे ही हम खाना चबाते हैं वो सिर्फ खाना नहीं रह जाता, उसे बोलस कहा जाता है। यह भोजन और लार का एक स्मूथ सा मिक्सचर होता है जो चबाने के तुरंत बाद हमारे कैनाल में नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। लेकिन ये बोलस कोई ग्रेविटी की वजह से अपने आप नीचे नहीं गिरता। इसके पीछे पेरिस्टाल्सिस नाम का एक शानदार मैकेनिकल प्रोपल्शन सिस्टम काम करता है। ये हमारी स्मूथ मसल्स का एक रिदमिक संकुचन और फैलाव है, बिल्कुल एक लहर की तरह। यही लहर उस बोलस को धीरे धीरे और एकदम स्मूथली आगे की तरफ धकेलती है। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि डाइजेशन 2 अलग अलग मोर्चों पर होता है। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन, जहां दांत भोजन को फिजिकली छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। और दूसरा है केमिकल डाइजेशन, जहां पेट के गैस्ट्रिक जूसेस और एंजाइम्स उस खाने को केमिकल लेवल पर तोड़ते हैं। एक अच्छी तरह से काम करने वाली फैक्ट्री के लिए ये दोनों ही तरीके बिल्कुल क्रूशियल हैं। चलिए अब इस हाईवे की बनावट को करीब से देखते हैं। हमारा चौथा भाग है कैनाल की दीवारों के अंदर। ये एलिमेंट्री कैनाल कोई साधारण पाइप नहीं है। इसकी दीवारें 4 बेहद इंट्रिकेट लेयर्स या परतों से बनी है। सबसे बाहरी परत है एडवेंटिशिया या सिरोसा, फिर आती है मस्कुलर लेयर, उसके बाद सबम्यूकोसा और सबसे अंदर की परत है म्यूकोसा। इनमें से मसल लेयर का रोल बहुत कमाल का है। इसमें अनुदैर्ध्य और गोलाकार यानी लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर स्मूथ मसल्स होती हैं।
ये ना सिर्फ पेरिस्टालसिस के जरिए खाने को आगे बढ़ाती हैं, बल्कि एक वाल्व की तरह भी काम करती हैं। मतलब ये सुनिश्चित करती हैं कि खाना गलती से भी वापस उल्टी दिशा में ना जाए। एकदम फुल प्रूफ सिस्टम। इसके बाद आती है सबम्यूकोसा। इसे एक ट्रांसपोर्ट हब की तरह समझ लीजिए। इसी परत में ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स मौजूद होते हैं, जिनका काम है एब्जॉर्ब किए गए न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। और हाँ, पाचन के लिए जरूरी एंजाइम्स छोड़ने वाली ग्रंथियां भी यहीं होती हैं। और सबसे अंदर होती है म्यूकोसा। ये वो परत है जो सीधे भोजन के संपर्क में रहती है। इसके भी 3 छोटे-छोटे हिस्से होते हैं, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया और मस्क्युलारिस म्यूकोसाए। यही वो जगह है जहां सारा असली काम होता है, न्यूट्रिएंट्स को सोखना और पूरे सिस्टम को किसी भी तरह के डैमेज से प्रोटेक्ट करना। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, पाचन के पार मुख्य कार्य, क्योंकि यह सिस्टम सिर्फ खाना पचाने से कहीं ज्यादा काम करता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो ये कि इस सिस्टम के 12 बड़े कामों को हम 3 सिंपल कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला है मैकेनिकल, जैसे खाने को स्टोर करना और मिक्स करना। दूसरा है केमिकल, जैसे एंजाइम सीक्रेट करना और फर्मेंटेशन। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है ना, सिस्टेमिक कार्य, वो सच में हैरान करने वाली है। जरा देखिए, ये सिस्टम पूरे शरीर का पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है। बड़ी आंत जरूरत पड़ने पर पानी वापस सोख लेती है। और इससे भी बड़ी बात, ये कैनाल बाहर से आने वाले पैथोजेंस और हानिकारक तत्वों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करता है। यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही एक्टिव और पावरफुल हिस्सा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिस्टम ऐसे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन के साथ साथ पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शरीर के बाकी हिस्सों से लगातार बात कर रही है। ये एक बहुत ही स्मार्ट और एक्टिव कम्युनिकेटर है। तो इस पूरी जर्नी के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, कैसे ये 30 फुट की हाईली ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री न सिर्फ शरीर को फ्यूल देती है, बल्कि हर दिन बिना थके शरीर की रक्षा और रेगुलेशन भी करती है। ये बायोलॉजी का एक ऐसा रोजमर्रा का चमत्कार है जो हमारे अंदर चुपचाप अपना काम कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अब से हर निवाले के साथ इस 30 फुट के शानदार